हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी परस्यूट अंडर प्लानिंग इन इंडिया टिल 1991 तक इंडिया के प्लानिंग के बीच में जो भी मेजर फीचर्स थे जो अडॉप्ट किए थे या परस्यू किए थे इंडिया ने, आज हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट है मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल। इंडिया का जो मॉडल था इकॉनमी का, वो फिक्स्ड इकॉनमी मॉडल था। फिक्स्ड इकॉनमी थी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जो है वो काम कर रहे थे। मिक्स्ड मॉडल इसलिए लिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। नेक्स्ट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मॉडल हमारा मिक्स था, गवर्नमेंट भी था और प्राइवेट भी था, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था या किसी को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जा रही थी तो वो पब्लिक सेक्टर था। प्राइवेट सेक्टर पे इतना आप बोल सकते हो इतना फ्री नहीं था, इतना लिबराइज नहीं था। उस पर जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए थे गवर्नमेंट, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है। जो भी की इंडस्ट्रीज थी हमारी, स्टील, माइनिंग, कम्युनिकेशन, वो सारी की सारी स्टेट के कंट्रोल के अंदर थी और वही जो है स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन करता था, इंश्योर करता था और प्रोटेक्ट भी करता था। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हुए थे। पब्लिक सेक्टर पे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था ही, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बिल्कुल तरीके फ्रीडम नहीं दी गई थी। आप बोल सकते हो कि कोटाज थे उसके पास। 1991 तक इंडिया में लाइसेंस राज रहा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना होता है और काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही थी, जिसमें कि जो हमारा मतलब प्राइवेट सेक्टर है ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशन लगाए गए थे। मोटो ये था कि जो भी बाहर की कंपनीज़ हैं या बाहर के पीपल हैं उनसे जो है उनके कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट होता है जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, और सब्सटीट्यूशन होता है उसको चेंज करना। तो इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हो, फॉरेन पे डिपेंड हो कंज्यूम करने के लिए, उसको आप क्या करो, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, मतलब खुद प्रोड्यूस करो। इससे क्या होगा कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बूस्ट होगा और जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही है वो भी क्या होगा, ग्लोबल कंपटीशन से जो है बचेंगी, प्रोटेक्ट होंगी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, इंपोर्ट होता है लाना, इंपोर्ट को बोला कि सब्सटीट्यूट करो और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। जब आपका एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो आपको ट्रेड में डेफिशिएट आ जाता है, मतलब एक तरीके का लॉस हो जाता है। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इंडिया का ट्रेड में पहले ही डेफिशिएट चल रहा था स्टार्ट से, ब्रिटिशर्स के टाइम से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और बाहर से इम्पोर्ट करते थे अपना रॉ मटेरियल, जिसकी फंडिंग भी इंडिया को नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, मतलब इंपोर्ट कम करो, बाहर से खुद प्रोड्यूस करो और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, मतलब आप बाहर जो बेच रही हो चीज़ें वो ज़्यादा करो। इससे क्या होगा कि इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, और जो हमारे ट्रेड डेफिशिएट हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे और ग्रोथ में जो है वो सपोर्ट मिलेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। आपको पता है ब्रिटिशर्स थ्रू जो है ये कंपनी के थ्रू करने के लिए इंडिया में आए थे और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो एक तरीके का डर था कि जब बाहर से कंपटीशन आएगा तो जो इंडिया है उसको बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए टैरिफ लगाए, कोटाज लगाए और भी तरीके के जो हैं वो बैरियर्स लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल होता है जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है ना, आपको जैसे बाहर से कंपनीज आती हैं यहाँ पे डेवलप होती हैं, एमएनसीज होती हैं, तो उस पर कंट्रोल किया कि कितना फॉरेन ट्रेड आएगा, कितना बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में लगा सकते हैं। उसके जो कोटास थे या उसकी जो परमिशन थी वो बहुत कम रखी गई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाया था। मेरे जो मोटो था वो यही था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको फॉरेन ट्रेड जो है वो डोमिनेट ना करे और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो क्या हो, सेफ गार्ड हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।